आपको बताएं कि मरीम नवाज ने यूसुफ रजा गिलानी के सेनेट में अपोजिशन लीडर बनने पर मायूसी का इजहार के ओहदे के लिए असूलों की कुर्बानी दी गई। लोग छोटे छोटे से फायदे के लिए बयानिए को रोंद रहे हैं। इस तरह के सहारों की जरूरत जब पड़ती है जब आप अवामी ताकत खो जाते हैं। असूल की सियासत करने वाली जमात डील करके बीच में से निकल नहीं जाती। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए नून लीग और JUI ही काफी है। आसिफ अली जरदारी ने कहा था, पंजाब में अदम एतमाद करके परवेज इलाही को वजीर आला बना दे। बड़ी इस बात की खुशी है कि लकीर खिंच गई है और जो सफ बंदी है वो हो गई है और अवाम ये पहचान गई है और लीडरान भी ये पहचान गए हैं कि किसका क्या बयानिया है और कौन कहाँ खड़ा है। लेकिन मुझे इस बात का निहायत अफसोस है, अंदाजा होने के बावजूद, सारी समझ होने के बावजूद मुझे इस बात का अफसोस है कि आपने एक छोटे से ओहदे के लिए, आपने एक जमहूरी कॉज को, जमहूरियत को, अवाम के हक के हुक्मरानी की जिद्दोजहद को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। और मैं ये समझती हूँ कि ये नुकसान जो है ये सबसे ज्यादा आपको खुद पहुंचा है, क्योंकि अवाम एक एक चीज देख रही है। अवाम ये भी देख रही है कि कौन किसके साथ खड़ा है और कौन जिद्दोजहद कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये PDM में शामिल उन जमातें जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शामिल है, ये उनकी शिकस्त नहीं है। ये मैं समझती हूँ कि ये उन लोगों की शिकस्त है जिन्होंने अपने असूलों की कुर्बानी दी एक छोटे से मकसद के लिए या एक छोटे से ओहदे के लिए। आप मुझे बताएं कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन क्या ओहदा है भाई? नून को अगर ये ओहदा मिल जाता तो मुस्लिम लीग नून कौन सा कोई हुकूमत बना रही थी? एक छोटा सा वक्ती फायदा है और मुझे अफसोस इस बात का है कि आपने इस छोटे से फायदे के लिए, एक छोटे से ओहदे के लिए आपने बाप से वोट ले लिए। अगर आपको ये ओहदा चाहिए था और इतनी बुरी तरह चाहिए था तो आप मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मांग लेते।